का भाई बच्चे कहाँ चॉकलेट वाले? भाई छोटे बच्चे तीन ही बच्चे थे, तीन ही बच्चे थे, तीन ही बच्चे थे। तो बड़े को किसको चाहिए? बड़े को किसी को खानी है पल्स? भाई ये बुढ़िया भी पल्स खावे, बताओ कमाल की बात है। पल्स का मतलब दिल की धड़कन होता है, हाथ की धड़कन होता है पल्स का मतलब। पल्स कौन सी होती है? हाथ में ही तो होती है या दिल में होती है? पल्स का मतलब क्या होता है? धड़कन नहीं होता। और फिर दिल की धड़कन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अच्छा उसको बीट बोलते हैं। फिर बीट को, ड्रम की बीट को बोलते हैं, ड्रम बीट। फिर तो दिल को कौन पीट रहा है? दिल को कौन पीट रहा है भाई? ये क्या है? दूसरे के हाथ की अब छीन लो आप। दिल को कौन पीट रहा है? हार्ट बीट, ड्रम बीट, दिल को कौन पीट रहा है? ये नहीं, वो सेब खाएगा? नहीं, वो इसमें लगाने वाला वो माइक सारे और लेसिमी फुकट मुर्गी
सांस जाए पर पल्स निकाले। बाजू का दर्द कहाँ होगा भाई? आपके पेट में देखो कोई तकलीफ तो नहीं। चक्कर है आपको बताता हूँ तकलीफ रहती नहीं घर कमाल की बात कर घर रहे जाता हो। तो भैया तो घर में ऐसे में रहते क्यों? यहीं ना रहो, घर बेच के पैसे मेरे को दो, यहाँ की गेहूं की दिलवा दो। ठीक है कि नहीं? भाई मैं बता रहा हूँ, देखो बागेश्वर वाले का खुलवा लो बच्चों वाला, कि यहाँ बच्चे फ्री में पढ़ाए जाते हैं, फ्री में शिक्षा दी जाती है, फ्री में खाना दिया जाता है। आ गए ना भाई? और पंडोकर सरकार का खुलवा लो भाई, वो अनिरुद्धाचार्य ने खोल रखा है बड़े बूढ़ों वाला, है कि नहीं? है जी। और पंडोकर का खुलवा दो आदमी औरत का, ठीक है। और जो बीमार हो उसको यहाँ रख लो, उसका घर भिखवा दो, बच्चों को वहाँ छोड़ दो, बड़ों को वहाँ छोड़ दो और उसको वहाँ छोड़ दो, ठीक है। पैसे तुम ले लो और वहाँ फार्म भरवा के सब वहाँ पालो। बिल्कुल। और 3 साल रखो, 4 साल रखो, उसके बाद उनको भी निकाल के बाहर करो। नहीं आने दो। अरे ले आ चाचा, मान गया, इसने लिया मेरे पास। हाँ आजा आजा आजा। आओ तो चलो खुश रहो, मौज लो, आनंद करो। वजन कैसे घटाना है, एक बोतल पानी है, और दोनों ही लेकर जाता तो दोनों को रखेगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। 12 किलोमीटर भाग के आना, 2 बजे तक उठता। बुलाए हो आप? बुलाए हो आप? नाम बता बहन जी अपना, नाम बताओ। बैठ जा वहाँ, बैठ जा उस पे, नाम बता अपना। नाम नहीं है तेरा? हाँ अरे देख कभी हटा दे और लगाने की बजाय। तू कंफ्यूज कर रही है इसको, ये नीचे बैठ जाएगी जमीन पर, ऊपर से सीधी गिर पड़ेगी बुढ़ापे में।
नहीं, ऐसा मैं देखूंगा। एक था दो। नहीं, मैंने ले लिए थे अपने, इनके पास भाई साहब का है, मैनेजर साहब का माइक। एक दूसरे का सहारा। एक पिछली बार जो जब किया क्या उससे आपको कुछ भी आराम लगा था? एक जो मैंने दूसरे आपके लिए पिछली बार जब किया था क्या उससे आपको कुछ भी आराम लगा था? नहीं, मैं तो देख ही रहा हूँ। ऑक्सीजन थोड़ी जमी, हाँ थोड़ी कम होगी। दर्द में दर्द कहाँ है? अभी कहाँ दर्द है? अभी कहाँ दर्द है इस टाइम? तुम वहाँ बैठी थी, था क्या है? इसका मतलब तेरे को कहा था ना मैंने, इसलिए आपको 2-4 हवन कराने चाहिए ताकि आपकी चीज डरने लग जाए, दबने लग जाए, कटने लग जाए। तो आज के असर में और उस दिन के असर में क्या हुआ? उस दिन मेरे सामने दर्द नहीं जा रहे थे, मैंने जब किया उसके बाद आपको आराम लगे। आज मैं जब कर रहा हूँ आपको साथ साथ आराम पता चल रहा है नहीं? तो फिर चीज जमी हुई थी। कहाँ है दर्द बताओ? थोड़ी पीछे करिए इसको। अब देख, अब तेरे को घबराहट होती है और सांस चढ़ता है, फिर कैसे? और पीछे करो, और पीछे। बैठ बैठ। कितना पैरी हुई है तूने? हैं? रुक गया देख। देख अब दर्द क्या है? घुटना उठाए ऊपर, ऊपर तक उठाओ। है नहीं है ना? फिर अभी उठा उसको भी, पहले वाले को भी। ये देख, ये है साइकिल, चलवा लो। मतलब भूत प्रेत के अलावा और कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है इनको जी। पहली बार जब किया ऑक्सीजन कम हो गई, ना के बराबर हो गई, लगा रही अब ऑक्सीजन? कल लगाई थी थोड़ी बस होती थी। हाँ बस कल रात को लगाई थी, फिर अभी तक नहीं। अब इससे क्या समझ में आता है? अभी इस घुटने में दर्द था, कमर में दर्द था, सारा दर्द फ्री हो गया। पिछली बार नहीं हुआ क्योंकि चीज जमी हुई थी, पुरानी है, पुराने समय की है। तब डॉक्टर से दवाई खाते रहो। डॉक्टर कब मना करेगा भाई आप दवाई मत खाओ? क्या जरूरत है भाई? किसी के पैसा आ रहा है, वो डॉक्टर बना ही पैसे कमाने के लिए। अगर फिर भी कोई डॉक्टर ये कहता है मैं सेवा करने के लिए डॉक्टर बन रहा हूँ, वो झूठ बोलता है। कोई आदमी 5 करोड़ की डिग्री सेवा करने के लिए नहीं रहता। अगर उसको सेवा ही करनी थी तो 5 करोड़ का दान कर देता। है ना? फिर भी कोई हमारा मूर्ख बना रहा है।
तो बढ़ाया जाए। भाई मैंने सेवा करनी है, कोई सेवा नहीं है डॉक्टरों की। आगे ना इमरजेंसी में इतने सारे वे किए जाते हैं कि जहां पे आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं वहां भी ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। बताए दुनिया की सबसे ज्यादा अगर खामियां है तो किस में है? इस वाली चिकित्सा में है, एलोपैथी में है सबसे ज्यादा खामियां। किसमें है? एलोपैथी में। देखो एलोपैथी से कैंसर का इलाज कराओगे बर्बाद हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? कौन नहीं मानता कि एलोपैथी से कैंसर के इलाज में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है? और आयुर्वेदिक इलाज कराओगे तो अब कोई आयुर्वेद का इलाज करने वाला ही ना हो तो क्या करे भाई? कैंसर मतलब कर्क रोग। किसने बताया? हमारे महर्षि ने। कर्क रोग, कर्क शब्द कितने साल पुराना? पता नहीं कितने साल पुराना, जब से हमारी भाषा बनी है, जब से सारा आयुर्वेद लिखा गया कर्क रोग तब से। आज बता रहे कैंसर है, कैंसर भी ठीक कर दोगे। अरे भाई कैंसर कोई नई बीमारी थोड़ी ना है, पहले से ही है, दांतों पुरखों से। बोलो शनिदेव महाराज की। अब फुद्दू बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, कहूँ तो सरल भाषा में और सीधी भाषा में। आ गए ना? अरे भाई देहाती हूँ, देहाती जैसी लगानी पड़ेगी। मान ही नहीं रहा कोई, मान ही नहीं रहा कोई, मान ही नहीं रहा भाई। अच्छे आदमी हो। कौन है वो औरत? बच्चा और संग में रहता है, ये मशानी होती है, देवी होती है चौराहे की। आगे ना भैरव के साथ चलती है, भैरव छोटा बच्चा बन के चलता है। आ गया मशान जिसको बोलते हैं। हाँ बस ठीक है, तभी तेरे प्राण हरने की कोशिश कर रहा है वो। डॉक्टर तो बता दिया, तुम कहेगा पागल है, सपना है तो। और इस सपने को देखने के बाद रोग बढ़ जाता है शरीर में। सपना है तो फिर रोग काहे बढ़ता है सपने से? बता दो, अगर सपना हकीकत नहीं है तो फिर रोग काहे बढ़ता है? अपनी चीजें हमें दिखाई देती है सपने में। सपने में भगवान के दर्शन नहीं होते क्या? तब उससे शक्तिपात नहीं होता क्या? उस सपने को सोच सोच के बार बार। आ रहा है आपको मैं जो समझा रहा हूँ? बताओ क्या तर्क है इस बात के डॉक्टर के पास? आपको सपना दिखाई दिया, आपके रोग बढ़ गए शारीरिक। क्यों बढ़ गए भाई? बस देखो अब वो सांस कैसे ले रही है, आप देख लो। सांस कैसे ले रही है वो, ये देख लो। नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल सांस होता आ रहा है इसका। इसलिए कह रहा हूँ इसका जितना जप होता जाएगा उतना। अरे ये धुएं के पास बैठी है भाई, यह कुंड के, यह कुंड का कितना धुआं उठ रहा है देखो, फिर इसका दम नहीं उठ रहा। तब इसका मतलब क्या है? इसको वो परेशानी है ही, और होती तो मैं अब तक कब का डॉक्टर के पास भेज चुका होता। आप कुछ तो पढ़े लिखे होंगे। कितने? कितना? आप क्या काम करते हैं? क्या यार आप विद्या की भी चौकीदारी करते हैं? मुझे यही बात समझ में ना आई। स्कूल। अरे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जिस विद्या की कोई चोरी नहीं कर सकता आप उसकी रखवाली कर रहे हो। विद्यालय में विद्या मिलती है कि नहीं? तो जहाँ विद्या मिलती है आप उसकी रखवाली क्या कर रहे हो? विद्या की चोरी होती है? है तेरे की विद्यालय में सामान किसने रखवा दिया? सामान तो आजकल मंदिरों में भी चोरी हो जाता है। अरे सामान ही नहीं होना चाहिए विद्यालय में। सामान की क्या जरूरत है भाई? ऐसा है विद्यालय। विद्यालय में सारे टीचर आओ, आके पढ़ाओ और यज्ञ सिखाओ। पूरा वो रहता है, क्या रहता है? रिकॉर्ड वगैरह सारी। खाम खा का रिकॉर्ड रखो। इतनी बढ़िया तो पढ़ाई ना करा रहे। कितनी बढ़िया पढ़ाई करा रहे मेरे को एक टीचर ऐसा बता दे जिसको पहली क्लास से लेके और एमए तक का सारा सब्जेक्ट याद हो। और क्या पढ़ा था आज तक वो बता दिए। ये तो पता ही नहीं है तुमने पढ़ा क्या है। सारे अनपढ़ है भारत में, सारे। जो कहता है कि मैं आचार्य हूँ वो भी अनपढ़ है भाई। क्या आचार्य? तुझे पहले का याद नहीं है, बाद का पढ़ा रहा है। और बाद का भी याद नहीं है, उसको भी देख के आता है रोजाना।
जब तुम्हारी भूल ही इतनी है, तुम इंसान हो, 1 साल का तुम्हें याद नहीं रहता, पिछले साल का भूल जाते हो। कहाँ भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो? अब विद्यालय में सामान रखने की कहा किसने? अपने घर से टीचर आओ, नोट लेके आके पढ़ा के चले जाओ, बोर्ड पे लिखिए। सामान किस लिए चाहिए? फिर डेस्कों की चोरी कौन कर रहा है? भाई विद्या की भी चोरी होने लगी, देख लो भाई, बस कमाल है, भाई हद है। जिस भारत देश के मनीषी ये कहते हैं कि विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, इसके लिए एक बकायदा श्लोक है, बताइए कौन सा है? ये श्याम ने विद्या ने तपो न दानम। अरे भाई कौन सा श्लोक है इसके लिए कि विद्या की ही चोरी नहीं की जा सकती, बाकी सबको चुरा लिया जाता है? ये पढ़े लिखे लोग हैं, बताओ, सारे अनपढ़ हो मेरी तरह। दर्द है कहीं? जख्म बना है? वो तो होगी ना, जब आपके अंदर कोई तत्व है, मैं उसको मारूंगा, चलेगा भी नहीं क्या? कमाल की बात। भाई डॉक्टर अगर इतनी ही मेडिकल साइंस बहुत वो हो चुकी है, तो हमें तो हर आदमी को ये दिखा, भाई तेरे अंदर बुखार के ये वाले कीटाणु है, ये घूम रहे हैं, देखिए तेरे को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्यों जी? फिर हमें वो किताबों में क्यों दिखा रहे हैं? पूरी साइंस दिखा दे। कुछ नहीं बेटा, मैं तो तुमसे कुछ कह ही नहीं। हाँ जी, मेरी क्या हिम्मत है? एक दिन एक ऐसा ट्रांसमीटर में बनाऊंगा, आदमी की बुद्धि में फिट करूंगा, उसको जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा याद रहेगा, अपना भी और जिनका देखा है उनका भी। ऐसा ट्रांसमीटर में बनाने वाला हूँ। इतना झूठ अच्छा नहीं होता भाई भाई किस किस प्रेत को वो ट्रांसमीटर चाहिए बता दो, हाथ खड़ा कर लो। फ्री में मिलेगा, फ्री में, फ्री में भी कोई ना ले रहा, देख लो भाई, कमाल की बात है। तो भाई तुम सारे अनपढ़ ही रहोगे फिर सारी जिंदगी। इतना पढ़ लिया तो हवन गुट में बैठा है, तो पढ़ा लिखा था अपने आप को। नहीं, मैं पढ़ा लिखा था हूँ, जिसको नौकरी ना मिली वो अनपढ़ के बराबर है, अनपढ़ से भी गया गुजरा है, अपने माँ बाप के पैसे और धरिया और नौकरी भी नहीं है, हैं? और कह रहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, कहेगा पढ़ा लिखा है? फिर वो अनपढ़ ही ठीक है जो बचपन से 50 लाख रुपए कमा चुका है। तभी तो पढ़े हैं ना। सही बात है, सारे अनपढ़ हो साबित हो चुका है। अब कोई भी पढ़े लिखे वालों में हाथ खड़े नहीं करना, और ग्रेजुएशन वालों में हाथ खड़े कर लिए। अब इन्हीं में से भी, आऊंगा आपकी बार। इन्हीं में से विवेकानंद और तुलसीदास ही निकलेंगे नए नए। क्या करके आएगा? पढ़ के आऊंगा, डिग्री लेके आऊंगा अपनी बार। जा तू ले आ डिग्री, जा। तुझे अपनी माँ की कसम तू ना पढ़ा तो अनपढ़ रह गया तो फिर मैं यूं कह दूंगा, अब जैसी माँ वैसा बेटा, एज इज द मदर सो इज द सन। वो तो पहले ही कह रहा है गुरुजी, डी ग्रेड लेके आऊंगा। उत्तर की मैंने तो अंग्रेजी बोल दी, ये कैसे हो गया? एज इज द मदर सो इज द सन, इसका मतलब मुझे अंग्रेजी आ गई। अंग्रेज का सीख के आया, किसी से सुन के आया, आती तो यहाँ ना होता। कोई नहीं, तेरे आदमी का नाम क्या नहीं है? क्या नहीं है वो बता दे, और है सो बताना नहीं। अरे ये बताना है मेरे आदमी का नाम, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है नाम लेके। हाँ? हमारी तरह ही पागल है तू भी। भाई तेरे को अगर दिन की चाय ना मिली हो तो चाय दूं? आपके ऊपर खान की चीज तो से डालूंगा, उसमें मिला के देखा कुछ। भाई सेब मिल रहे हैं, मैं उछालूंगा, देखो किसको लपके, कौन लपकेगा। मैं कुत्ता ना हूँ। सेब है भाई, सेब है। हेलो, अरे काला वाला सेब है, कश्मीर का। साले खा जा। उससे ना लड़ूंगा, इससे लड़ूंगा।
बोलिए शनिदेव महाराज की अरे सेब कहाँ गया? मेरी दुश्मनी तो से मेरी ना इससे ये तो बाला का चोरी मतलब तू मेरा हाथ चल जाता है, हाथ उठ जाता है मेरा। मतलब लड़की के धर के रख के मुक्का मेरा हाथ उठ जाता है। मैं देख रहा हूँ किसे धरूं जबकि वो मुझ में धरे। मेरा शरीर खुजली कर रहा है पिटने को। मारना क्यों नहीं मुझे? मारना नहीं है, गाड़ी की चाबी दे, तू आके टायर के नीचे लेट दियो, मैं ऊपर से चढ़ा दूंगा। ठीक है, चल चल। जब तू जाके लेट, मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। मैं लेटा लेटा गाड़ी में मर जाऊंगा, तू यही मत। यो बाबा है भाई, बाबा है, ये बाबा है, ये बाबा है। चल ऐसे ही एक दो बार और कराइए आप, ठीक है? बोलिए शनिदेव महाराज की जय शंकर सबको। मित्तल मेरे को मेरे पति का नाम क्या नहीं है? रिकॉर्डिंग भी हो गया है हाँ? अगली बार सुनना बस ठीक है। अगली बार सुनना हो तो उसमें वीडियो में भी देख सकते हैं मोहन ये नाम तो है ना, पति तो है। हंसना खुल के क्या हो गया भाई? ये बता, नाम तो है कि पति तो है? क्या डायलॉग मारा है? रुकता नहीं है।